एक विधायक बनने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए बिहार में कहा जाता है खर्च होता है। बहुत सारे विधायकों से इधर मिले हैं, तो आपके कितना बजट है, कितना खर्च है? बजरंग दल कांड के मुख्य आरोपी कुंदन कुमार, हम तो आज भी कह रहे हैं उस केस की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने दंगा करवाया है, हम तो कहते हैं आज भी उसकी जांच होनी चाहिए। एक गुलशन कुमार की एक हत्या हो गई थी, आज तक उसके केस के बारे में जानकारी किसी ने नहीं लिया। इसमें हत्या हुई थी। मुसलमानों को लेके आप क्या सोचते हैं, जो बताइए। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आप बयान दिए कि मुसलमान हम उनको भाई मानते हैं, लेकिन वो हमें चारा मानते हैं। जिहादी मानसिकता के लोग हैं। मैं राष्ट्रवादी सोच लोगों के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं मैं उनके साथ खड़ा बिल्कुल नहीं हूँ। ये मैं आज बता रहे हैं। तो जल जमाव की स्थिति में आप देखते होंगे, अब रास्ता उसका निकास है ही नहीं, अब बस उसी नाले को बार बार बना रहे, निकास तो बनाइए ना। लग रहा है कितने वोट बिहार शरीफ विधानसभा से आएंगे आप? बिहार शरीफ की जनता आपको प्यार देती है, आपको सत्ता में लाती है, ठीक है, विधानसभा में जिता देती है बिहार शरीफ विधानसभा से, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? झांसे में नहीं आना है। अब तकरीबन 20 सालों 25 साल तक आपको झांसे में लोग रखते हैं। आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल नालंदा टाइम्स। जी नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कुमार, आप देख रहे हैं नालंदा टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र का इस बार मौसम बहुत ही दिलचस्प हो गया। एक से एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ है कुंदन कुमार। कैसे हैं कुंदन जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं गौरव जी? बहुत बढ़िया है। इस बार कुंदन जी निर्दलीय प्रत्याशी बिहार शरीफ से खड़े हुए हैं। कौन है कुंदन कुमार? राजनेता हैं, जनता के सेवक हैं, कौन है कुंदन कुमार? हम तो हमेशा समाज के सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, और समाज के हित के लिए तकरीबन 10 वर्षों से हम लोग काम करते आए हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना इंट्रो और दीजिए। क्या कुछ विजन लेके इस बार आए हैं सर? देखिए, विजन तो अनेकों प्रकार का है। देखिए, क्या सबसे बड़ा विजन हम लोग सेवा, सुरक्षा और विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हम लोग 6 विषय, सबसे बड़ा ये जो अभी जीवन का ये 6 विषय जो है हमारा कार्य की पद्धति है। और 6 चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। चाहे आप विकास की मुद्दाओं पे चर्चा करें, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे रोजगार की, और सबसे बड़ी जो भावना है जब लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो वह सेवा के माध्यम से ही लोगों के पास आप जुड़ सकते हैं। कुंदन जी, एक विधायक बनने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए बिहार में कहा जाता है खर्च होता है। बहुत सारे विधायकों से इधर मिले हैं, तो आपके कितना बजट है, कितना खर्च है? देखिए, हमारे पास बजट क्या है ना, कि हमारे पास बजट शून्य है, लेकिन समाज हमारे साथ खड़ा है, और समाज जहां तक खर्च करे वो तो समाज पर निर्भर करता है। जनता का प्यार मिल रहा है, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो एकदम निश्चित तौर से मिल रहा है। कितने वोटों का आने का आपका ये है सर? लग रहा है कितने वोट बिहार से विधानसभा से आएंगे आप? ये तो काउंटिंग अब तक नहीं की है। आप लोग देखते होंगे कि रामनवमी शोभा यात्रा में भाई लाखों की भीड़ होती है। सर, शोभा यात्रा पूरे बिहार से आते हैं? सिर्फ शोभा यात्रा जो होती है सिर्फ हम नगर के ही के लोगों को बुला पाते हैं। नालंदा के हर क्षेत्र से आते हैं, 7 विधानसभा से आते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल जो होता है यहाँ के लोग हैं, है ना। ज्यादातर सभी जगह प्रखंडों में ये सब चीजें निकलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ निकलती है ना। और निश्चित तौर से ये जो चुनाव है वो बिल्कुल हिंदुत्व के भावना से चुनाव को लड़ा जा रहा है ना। अब तक जो भी लोगों ने है, अब तक हम लोगों को किसी ने मदद नहीं किया है ना। और जब मदद हम लोगों को नहीं किया तो हम लोग तो कहीं ना कहीं तो आहत है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बजरंग दल का मुख्य आरोपी कुंदन कुमार को लिखा जाता है। क्या हुआ था सर उस दिन, क्या घटना था कुंदन जी? डायरेक्टली टीवी पे लिखा जाता है बजरंग दल कांड के मुख्य आरोपी कुंदन कुमार। बहुत सारे भी न्यूज चैनल डाले हुए हैं। क्या घटना था सर से? अब देखिए, वो चीजें बड़ा दुखदायी रहा, है ना। कुछ लोगों ने मिलकर जानबूझकर इस चीज को टारगेट किया, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे चेहरे क्या ना निखर रहे थे हिंदुत्व के रूप में। तो इसको कहीं ना कहीं लोगों ने इसको गहरा लेकर और जानबूझकर दंगा कराया। मैं तो उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं 31 मार्च 2023 को मैं अखाड़ा पर रामनवमी शोभा यात्रा का मतलब निकल के बहुत सारे लोगों को मैं तो वहां पर लेकर पहुंचा, जिसमें हमारे थाना प्रभारी भी साथ में थे। तकरीबन ऐसे 20 लोगों का नाम मुझे कंठस्थ याद है जो हमारे साथ सम्मुख खड़े थे। जानबूझ के लोगों ने मुझे टारगेट किया है। मुख्य आरोपी, लेकिन उसमें आपको बनाया गया। क्या उसमें आपकी संलिप्तता थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। हम तो आज भी कह रहे हैं उस केस की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने दंगा करवाया है, हम तो कहते हैं आज भी उस केस की जांच होनी चाहिए। एक गुलशन कुमार की एक हत्या हो गई थी, आज तक उसके केस के बारे में जानकारी किसी ने नहीं लिया। उसमें हत्या हुई थी, उस दिन नहीं हुई थी, उसके बाद हुई थी जो हत्या, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए थी ना, कि उसको मारने वाला व्यक्ति कौन, उसकी तो जांच बनती है और निश्चित तौर से इस चीज को किया जाए। उसके बाद आपको यहाँ के जनप्रतिनिधि का सपोर्ट मिला कि नहीं का? देखिए, इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि कितने लोगों ने सपोर्ट किया है, कितने क्या किया है, ये सब जनता जानती है। मुसलमानों को लेकर आपकी क्या राय है कुंदन जी? देखिए, मैंने बोला, मैं व्यक्तिगत सभी लोग मुझसे प्रभावित है, ऐसा नहीं कि नहीं। और सब लोग
मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और आगे मिलजुल के हम लोग काम करने वाले हैं। क्योंकि बिहार शरीफ पे 33.6% मुसलमानों का वोट है सर, तो क्या आपको मुसलमानों का वोट मिलेगा, क्या लगता है? जो मुझे देंगे अच्छी बात है, वेलकम है उनका। हम तो कहते हैं भाई, हमें तो समाज सेवा के हित से काम किया। कोरोना के टाइम में भी आप देख लीजिए, मैं भोजन का लगभग 64,587 लोगों तक भोजन पहुंचाया, फिर सिलेंडर का 600 प्लस सिलेंडर पहुंचाया। मैंने किसी को जात देकर नहीं दिया, ये जानता जानती है, देखी है। मैंने सिर्फ इतना ही देखा, इंसानियत के तौर पे उनको मैंने मदद करने का काम किया है। मुसलमानों को लेके आप क्या सोचते हैं, जो बताइएगा? अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आप बयान दिए कि मुसलमान हम उनको भाई मानते हैं लेकिन वो हमें चारा मानते हैं, बयान आपका बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के लिए हम बोले हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। मैं राष्ट्रवादी सोच लोगों के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं मैं उनके साथ खड़ा बिल्कुल नहीं हूँ, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। अभी तक नालंदा में कितने लोगों से मिल चुके हैं इस बार विधानसभा में? तो बहुत लोगों से अनुमान नहीं लगा सकते। 3,88,000 वोटर यहाँ पे अवेलेबल हैं। 3,84,000 वोटर है, जिसमें 1,64,000 वोटर सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर है, यंग ब्लड है ना, जिनका आज तक किसी ने उसका उपयोग तो किया, लेकिन उसके काम जब पड़े तो उन्होंने छोड़कर भागने का काम किया। आज वही युवा हमारे साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से इसमें हम आगे आएंगे। बिहार शरीफ में क्या आपको दिक्कत लगा जो बिहार शरीफ से प्रतिनिधि खड़े हुए हैं इस बार इलेक्शन में? आप दिक्कत की बात करें, कहाँ नहीं दिक्कत है, आप उसको उठा के देखिए ना। चाहे आप स्मार्ट सिटी के तहत आप काम को देख लीजिए, या फिर नली गली की बातें देख लीजिए, जल जमाव की स्थिति को देख लीजिए। क्या अभी जो भी वोकेशनल कोर्स कर रहे, शिक्षा की अगर बात करते हैं, वोकेशनल कोर्स जो भी कर रहे हैं, क्या आज तक एक भी व्यवस्था, क्या वोकेशनल कोर्स वालों के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ? क्या यहाँ पे 4 कॉलेज हैं, सभी जगह पे कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्स हो रहा है, क्या उनके लिए व्यवस्था उचित मिल पाया? क्या जल जमाव की स्थिति अगर हम लोग बता रहे हैं, तो जल जमाव की स्थिति में आप देखते होंगे, अब रास्ता उसका निकास है ही नहीं, अब बस उसी नाले को बार बार बना रहे, निकास तो बनाइए ना। तो ये सब चीजें अब 20 बरस 25 बरस के अंतराल में अब तक किसी ने देखा नहीं। हॉस्पिटल की स्थिति को देख लीजिए कि कितनी गंदी स्थिति हॉस्पिटल में बनी पड़ी है। अब जाइए भाई तो वहां भी लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं, लेकिन क्या वो बेचारे डॉक्टर भी क्या करें? उनके पास जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चल रहे हैं। वहां पे डॉक्टर के अवेलेबल कराने के लिए क्या इस बात को विधानसभा में मुद्दा नहीं रख सकते? क्या बिहार से सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है कुंदन जी? अनेकों प्रकार की समस्या है। अगर मैं देखिए धरातल से मैं काम करते आया हूँ, आप मेरे साथ चल देंगे अगर 2 दिन, तो मैं कम से कम 1000 प्रकार की समस्या को आपके सामने रख के दिखाऊंगा। अच्छा, डॉक्टर सुनील लगातार 5 बार जीते, 20 साल लगता है, उनको आप हरा पाएंगे? देखिए ये मैं हरा नहीं रहा। दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप हरा सकते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ये जनता तय कर चुकी है ना। ये जनता के पास जाइए और जनता क्या बोल रही है ये आपको भी पता है और सबको पता है, जिससे मुझे बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये जनता तय कर चुकी है कि करना क्या है हमको। उनके काम को देख के क्या लगता है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बस क्योंकि सर लगातार आप उनके कंपटीटर हैं, डॉक्टर सुनील हो गए हैं या फिर मनोज ताती, दोनों नया, मनोज ताती तो इस बार नए फील्ड में आए हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए मैं किन्हीं का विरोध करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समाज की जो बातें हैं मैं उसको उठाकर और सही जगह पर जितने भी बातें हैं मैं विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। एक भी आप बताइए 20 से 25 वर्षों के अंतराल में एक भी क्या विधानसभा में मुद्दा उठाया क्या शहर का? एक मुद्दा मुझे बता दीजिए। एक भी मुद्दा आज तक 20 से 25 साल के अंतराल में एक भी मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया गया है। वहां जाऊंगा निश्चित तौर से, मैं पूरी बात को इस शहर के बारे में मैं जानकारी वहां दूंगा। अगर बिहार शरीफ की जनता आपको प्यार देती है, आपको सत्ता में लाती है, ठीक है, विधानसभा में जिता देती है बिहार शरीफ विधानसभा से, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? सबसे पहले तो मैं, आप भी सुन लीजिएगा, सबसे पहले मैं उन लोगों का काम करूंगा जिन पे नोटिस अभी आ रहा है। लगभग अभी हजारों की संख्या में लोगों पे से नोटिस, सीसीए बीसीसीए, जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं उन पे भी सीसीए बीसीसीए। तो सबसे पहले अगर हमें जिताएंगे तो निश्चित तौर से उन लोगों का सीसीए जो भी आ रहा है उन लोगों का खत्म हम करवाएंगे। सबसे पहला काम मेरा, ताकि आज जो भी लोग हैं, एक परिवार में अगर एक सीसीए का नोटिस आ रहा है, एक बीसीसीए का नोटिस आ रहा है, एक 107 का नोटिस आ रहा है, इसका मतलब उसका एक घर में 5 परिवार है, वो पूरा का पूरा पीड़ित है। और मैं सबसे पहला काम मेरा यही होगा। और काम की बात करते हैं, गौरक्षणी निर्माण करवाएंगे। देख रहे हैं गौ की बहुत सारी रोड पे अभी देख रहे होंगे गौ घूम रहे हैं, क्या उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है? विकास की मुद्दा पर नली गली की बातें अगर चल रही हैं तो क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? क्या उसमें भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं? फिर ब्लॉक की स्थिति को लेते हैं तो अभी आप आधार कार्ड ब्लॉक कर कोई भी काम को करने के लिए वहां जाते हैं, चाहे जाति हो, आय हो, निवास हो, या किसी भी काम को करने के लिए जाएंगे तो वहां निश्चित तौर से आपसे पैसे लिए जाएंगे। अगर नहीं तो कहेंगे कि 21 दिन बाद आइए, जैसे 100-200 का नोट देंगे तो निश्चित तौर से आपका काम 1 घंटे में हो जाएगा। नीतीश जी को लेकर आपकी क्या राय है? मैं नीतीश जी के साथ हूँ
मैं मोदी जी के साथ हूँ। अच्छा, मोदी जी के बारे में पहले आप बहुत कुछ बोलते रहते थे, अच्छा बोलते थे, ऐसा नहीं, तो क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? मैं तो कहा तो मैं नीतीश जी के साथ हूँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ। मोदी जी से कभी मिलना हुआ है कि नहीं? से भी मौका तो नहीं मिला है, लेकिन जरूर मिलेंगे तो जरूर। अच्छा, बिहार विधानसभा में इस बार किसको सीएम का चेहरा आप देख रहे हैं? कौन अच्छा लग रहे हैं सीएम के इसके लिए? किसको बनाना चाहेंगे? देखिए, ये तो अपना जो चिन्हित किए हैं लोगों ने, इस विषय बड़ी चीजें पूछ रही हैं, तो कल हो के ऐसा नहीं कि मैं विवाद बन जाऊं, तो मैं इस चीज पे कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि सर आप विधायक के पद पे जा रहे हो, तो ये तो बताना चाहिए ना। नहीं, ये मैं अभी नीचे स्तर से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे के कार्यकर्ता हमें नीचे की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ के जो चीजें हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ विधानसभा में निश्चित तौर से जाएंगे। बिहार शरीफ में लग रहा है कि इस बार जीतने की संभावना है आपको? क्यों नहीं है, आप तो जनता से पूछिए। अच्छा, कितने वोटों से आपने बताया नहीं कुंदन जी, क्या लगता है इसके बारे में? तो कुछ तो आइडिया होगा, आप लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। बिल्कुल, आइडियाज तो बहुत लंबा चौड़ा है और निश्चित तौर से हम उसमें कारगर आएंगे, है ना। जो आप घूम रहे हैं सिर्फ हिंदू लोगों के पास जा रहे हैं, सब धर्म के लोगों के पास जा रहे हैं, मुसलमानों के पास भी जा रहे हैं? नहीं, हमारे व्यक्तिगत सभी से संबंध है, सभी के पास जाते हैं। सभी के पास जाते हैं। सर, आपने देखा होगा कि मैंने क्या बोलते हैं उसको, टाउन स्कूल के पास में एक मंदिर का मैंने मुद्दा को उठाया था। मैंने अपने सभी साथियों के साथ मैंने जाकर वहां पे एक वीडियो डालने का, जैसे ही मैंने डाला, ठीक 2 दिनों में वहां पे 14 लाख रुपए पास हो गए। वाह, 13 लाख कुछ रुपए क्या है? आपको 20 साल के अंतराल में अब तक नहीं दिखाई दिया वो मंदिर। अब जैसे ही मैंने वहां पे गया, हम लोगों ने पास हो गया 2-3 दिनों के अंतराल में वो चीजें पास हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को दिखाने पड़ेगा। तो सुनील के बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि वो आपके कंपटीटर है सर? बीजेपी के बारे में क्या राय है ये बताइएगा। नहीं, बीजेपी के मैं साथ हूँ, बीजेपी के साथ हैं, एकदम मोदी जी के साथ हैं। तो बीजेपी से आपने टिकट मांगने के लिए एक बार प्रयास किया था? टिकट तो मिलेगा, टिकट मांगा भी है, मांगा तो मतलब क्या होगा फिर सर? उस समय देखिए क्या है ना कि संघर्षी जीवन है। क्योंकि टिकट बीजेपी का हो या कोई भी पार्टी का हो, बिहार में 3 करोड़ 5 करोड़ में रेट फिक्स है, उससे कम में मिलता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी एनडीए परिवार के हिस्सा है ऐसा नहीं करते हैं। क्या है ना कि कहीं पे कोई भी पार्टी के लोग, वो बीच के जो बिचौलिया है ना, वो पैसे खाने का काम करते हैं। पार्टी में ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब कहते हैं ना अंगूर जब नहीं मिलते हैं ना तो खट्टे हो जाते हैं, है ना। तो जिसको मैं उन नेताओं के लिए मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, है ना, कि जो लोग उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, अभी आप किसी नेता को उठाइए, अभी एक देखिए चुनावी एक क्या ना कि एक मेला है, अभी यहाँ टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे, वहां टिकट नहीं मिला दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे, सब लोग अलग। वहां क्या ना सिर्फ उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उस समाज सेवा के भाव से नहीं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भावना के साथ आए हैं और अपने सिर्फ सेल्फ के कारण आए हैं। अगर बिहार शरीफ की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट करना चाहे तो क्या बोलेंगे जाते जाते 2 शब्द? हाँ, ये 2 शब्द मेरा इतना है कि झांसे में नहीं आना है। अब तकरीबन 20 सालों 25 साल तक आपको झांसे में लोग रखे हैं, अब झांसा में आने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित तौर से आप मुझ पे भरोसा करते हैं और आगे भी कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं इस बार चुनाव में आ रहा हूँ और 6 तारीख को आप मुझे जरूर सपोर्ट करिएगा। मेरा पूरा नाम तो आप जानते ही हैं, मोहित कुमार और कुंदन कुमार। तो झांसे में नहीं आना है और हिंदुत्व को जिताना है, हम ऐसा ही प्रेरणा देंगे। आप इस पे क्या कुछ राय रखते हैं? अभी हमारे साथ थे कुंदन कुमार, जो कि बिहार शरीफ से निर्दलीय प्रत्याशी इस बार खड़े हुए हैं। आप इस पे अपनी जो राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।